बच्चों, मैं मीनाक्षी, मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। देखिए, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सीधी सी बात है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर हमको मिल गया तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको मिल गया तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को हम फाइंड कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला है तो हम उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास नहीं फाइंड कर सकते हैं। फाइंड नहीं कर सकते बच्चों, सिंपल रेशियो फॉर्म में हम उसको शो कर सकते हैं, फाइंडिंग नहीं कर सकते। सपोज हमारे पास एक सब्सटेंस है C6H12O6। ठीक है, मैं सबसे कॉमन सब्सटेंस ले रही हूँ बच्चों, सारे बुक में यही एग्जाम्पल है। हम कुछ और एग्जाम्पल करने जाएंगे, ट्विस्ट होंगे, आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक को रेफर करते हैं, इसलिए हम एक कॉमन फॉर्मूला लेते हैं। चलिए, C6H12O6, इसमें अगर हम एटम्स का नंबर्स लेंगे बच्चों तो एटम्स का रेशियो मिल रहा है हमको 6, 12 एंड 6। ये 6 कार्बन का, ये 12 हाइड्रोजन का एंड ये 6 ऑक्सीजन का। चलिए, अगर मैं इसको रेशियो फॉर्म में निकालूंगी या सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालूंगी तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म, ये मिल रहा है। यानी कि ये वाला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का था, ये किसका फॉर्मूला था? ग्लूकोज का। तो इसका जो बेसिक ये जो ओरिजिन हुआ था ना, ये हुआ था बच्चों C1H2O1, यानी कि ये ओरिजिन हुआ था CH2O फॉर्मूला से ओरिजिन हुआ था। और जहां पर इस n नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, मान लो इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, किसको बच्चों? C1H2 और O1। इसको 1 को हम नहीं लिखते हैं, बट मैं अभी आप लोगों को समझाने के लिए लिख रही हूँ कि इसमें एटम नंबर 1 है। अगर मुझे कहीं से n मिल जाता है, व्हाट इज n? अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो उस कंडीशन में अगर मान लो मेरा n की वैल्यू 6 थी और मैंने इसे 6 के साथ मल्टीप्लाइड किया तो मुझे क्या दिखा? मुझे मिला C6, 2 6 12, H12O1। कहने का मतलब है कि हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से मोलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, बट मोलर फॉर्मूला को सिंप्लीफाइड करके एम्पेरिकल फॉर्मूला को सिर्फ शो कर सकते हैं कि हमने यहां से इसे लाया, जनरेट नहीं कर सकते। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। आइए हम देखते हैं व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड व्हाट इज मोलर फॉर्मूला। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि ये एक हमारे पास में फॉर्मूला है और ये एक हमारे पास में फॉर्मूला। बच्चों नहीं, ये तो मोलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला का एग्जांपल था। और यहाँ पर ये रहा बच्चों इसका एग्जांपल C6H12O6। ठीक, हमारे पास में बेसिक कंपाउंड, हमको पता है हमारे पास में कौन कौन से एटम्स है। जिस एटम्स के हमारे पास में कौन कौन से सब्सटेंस है या कौन कौन सा एलिमेंट है, जब हम किसी एलिमेंट को उसके होल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं एम्पेरिकल मास फॉर्मूला। फिर से एक बार, जब हम किसी एटम को, जैसे मान लो मैंने NH3 लिखा है बच्चों, तो ये जो है ना, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। और यहाँ पर क्योंकि अगर मान लो कभी 2 से मल्टीप्लाइड हुआ या 3 से मल्टीप्लाइड हुआ या 4 से मल्टीप्लाइड हुआ, N4 आया और H3 4 12 आया, समथिंग कुछ इस तरीके का आया, समथिंग है ना, इस तरीके का आया, तो ये हो जाएगा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला से डेवलप हो रहा है वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर से एक बार देखिए, इट रिप्रेजेंट द रिलेटिव नंबर जो कार्बन का रिलेटिव नंबर है, हाइड्रोजन का रिलेटिव नंबर है, ऑक्सीजन का रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स है। यहाँ पे फिलहाल 1, 2 एंड 1 है ऑफ ईच टाइप्स ऑफ एटम्स, सबके अलग अलग एटम्स है इन ए मॉलिक्यूल। और हम इसको बोल सकते हैं कि द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अभी मैंने आपको बताया था सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या निकला था, C6H12O6 से सिंपलेस्ट होल नंबर क्या निकला था बच्चों? ये निकला था सिंपलेस्ट होल नंबर। कैसे? 6, 12 और 6 का एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकला था। जब हम किसी सब्सटेंस को उसके सिंपलेस्ट होल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, और इससे हम मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला फाइंड करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। आई होप आप लोग को समझ में आया। आइए, अब हमारा बेसिक है मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके पहले हम देखते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मास होता क्या है। अगर कोई
सब्सटेंस हमको दिया है और वो 100% में दिया है। सपोज इसमें ये वाला सब्सटेंस जो है ये 20% है, सपोज ये वाला सब्सटेंस जो है वो 60% है, और सपोज नेक्स्ट वाला सब्सटेंस जो है वो 20% है। ठीक है, हमारे पास में 3 अलग अलग एलिमेंट्स थे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे, जिनके अलग अलग परसेंट थे। हमने क्या किया बच्चों, इन परसेंट को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ग्राम से कन्वर्ट करके हम उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। वहाँ पे मोल फाइंड करने के बाद में हम मोल रेशियो निकालते हैं, और मोल रेशियो निकालने के बाद में हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको मिल जाता है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको ये मिल गया। अभी हम सारा स्टेप वाइज करेंगे। जब मैं आप लोग को ये जो नोट्स है ना, इसकी डिटेल्स बता रही हूँ। जब हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है, उस समय पे अगर मान लो मुझे ये फॉर्मूला मिला CH2, तो मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना निकलेगा, देखिए C का हो गया कार्बन, H का हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ऑक्सीजन का हो गया बच्चों 16। तो ये टोटल कितना हो गया 14 प्लस 16, दैट इज 30। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि C6H12 O6 का एम्पेरिकल मास फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बोलेंगे 30 है। क्लियर। और अगर आपसे पूछेगा इसका मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों हम मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला फाइंड करना सीख चुके हैं, कुछ ऐसे 6 मल्टीप्लाइड बाय 16, ऑक्सीजन का 6 मल्टीप्लाई, और जब हम इसको सम करते हैं तो इसका जो मास फॉर्मूला निकलता है वो हो जाता है मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला। अब इसको यहाँ चलिए कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ओके, 72 प्लस 12 प्लस 16 96। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 0, देयर इज 10 11 एंड दिस इज 180। अगर मान लो मैंने इस 180 को इस एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड किया, तो मुझे आंसर कितना आता है, मुझे आंसर 6 आ जाता है। जैसे ही 6 आंसर आता है ना बच्चों, तो यहाँ पर n में रख देते हैं और हम फाइंड कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी जब हम सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। बस आप लोग इस नोट्स को अच्छे से, इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए। सो नोट डाउन द पॉइंट्स। बेसिकली आपको ये पता है कि एम्पेरिकल मास फॉर्मूला क्या है, इसके लिए स्ट्रेस नहीं देना है, आपको स्ट्रेस देना है इस पॉइंट पर, लास्ट थर्ड पॉइंट पर। क्या स्ट्रेस देना है, हमको ये बताना है कि जब हम मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला जो भी फाइंड किए हैं उसके मास के साथ में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो हमको एक नंबर ऑफ n मिलता है, और उस नंबर ऑफ n को जब हम इसमें डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं एम्पेरिकल मास फॉर्मूला में, तो हमको हमारा बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। आइए हम इसको करते हैं पूरे सिस्टम से। इसे नोट करिए बच्चों प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट। चलिए पॉज दबा के नोट करिए। अब हम लिख रहे हैं हमारा पॉइंट वाइज इसका डेवलपमेंट करना, कि हमको किस तरीके से एक एम्पेरिकल फॉर्मूला तक पहुंचना है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला में जब हम पहुंच जाते हैं तो वहां से फिर हम कैसे मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला तैयार करेंगे। मैं आप लोग को इससे एक सेक्शन बना के बताऊंगी, काफी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, हमने अपने बुक का एग्जाम्पल लिया बच्चों, हमने अपने बुक से एग्जाम्पल लिया है। आइए इसे रीड करते हैं। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही है और ये एग्जाम्पल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है, और बहुत बेसिक एग्जाम्पल है सारी चीजों को समझने के लिए। चलिए, एक कंपाउंड कंटेन्स, कोई एक कंपाउंड है बच्चों, ठीक है, कंटेन्स दिस ग्राम और दिस परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। इसने परसेंट में दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये ग्राम्स में मिलेगा। एंड दिस परसेंट ऑफ कार्बन, आपको 2 मिल गए, हमको 2 सब्सटेंस मिल गए। नाउ थर्ड, दिस परसेंट ऑफ क्लोरीन। अब आप बताइए कि अगर कोई भी चीज परसेंट में दिया है तो सेंट मीन्स क्या होता है, सेंट मीन्स होता है सेंचुरी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम टोटल 100 में फाउंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तीनों भी 100 है। हमने पहले चेक किया ये तीनों को 100 में। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं हम। बाय मोलर मास, ठीक है, यहां तक के हमारा क्वेश्चन रीड करिए। एक कंपाउंड है जिसमें एक मोलर मास है, उसका मोलर मास कितना दिया है 98.96। हाँ, इट्स मोलर मास इज 98.96। एक सब्सटेंस दे दिया,
सब्सटेंस कितना है आपको बता दिया। चलिए इसको दूसरे तरीके से देखते हैं बच्चों। ये रहा आपका एक तराजू का एक हिस्सा, इसमें 98.96 आपको कोई एक सब्सटेंस दिया है, और कह रहा है दूसरे तराजू में ये इसमें क्या क्या चीजें मिली हुई है। क्या क्या मिली हुई है? पहला बोल रहा है हाइड्रोजन है, दूसरा बोल रहा है क्लोरीन है, और तीसरा बोल रहा है बच्चों कि इसमें कार्बन है। ये तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें मिलकर 98.96 ग्राम बना रही है। टोटल 98.96 ग्राम बना रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तीन चीजें हैं। अब क्या किया, ये कितना है बता दिया, ये कितना है बता दिया, और ये कितना है बता दिया। किसके थ्रू बताया? आउट ऑफ 100। ये कितना है बच्चों? देखो 4.07 जो है वो आउट ऑफ 100 है। 100 में से ये इतना है, और 100 कौन है बच्चों? 100 इनकी टोटल वैल्यू है कि 100% है। कोई भी चीज का कंपोजिशन कैसा होता है? 100 में होता है, तो वो 100 में कंपेयर करके बता दिया कि कौन कौन यहाँ पर कितना है। याद है कि आपको समझ में आया? व्हाट इज इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला? आइए अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एम्पेरिकल फॉर्मूला हम किसको बोलते हैं? हम अगर किसी का H का, Cl का और C का एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने जाएंगे तो हमारे पूरे सॉल्यूशन में इसके लिए कोई होल नंबर होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए, या फिर 6, 7, 8 होना चाहिए। कोई भी नंबर हमको डेसिमल्स में नहीं मिलेगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको किस फॉर्म में मिलेगा? कंप्लीट होल नंबर्स में हमको फाइंड करना है। हमारा दो चीज क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज है और कितना कितना है। अब इसके बाद हमको इन सभी सब्सटेंस के दे दिया है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आप लोग को काफी अच्छे से पता है। चलिए हम इसको बहुत स्टेप वाइज बनाएंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। हमारा पहला स्टेप है बच्चों, जो चीजें दी हुई है और जिसको हमको फॉर्मूला में लिखना है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो C किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन को। H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को। O रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को। यानी कि यहाँ पर हमको किसकी जरूरत है? हमको सबसे पहले जरूरत है हमारे सब्सटेंस के, हमारे एलिमेंट के, हमारे मॉलिक्यूल्स के सिंबल की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है नेम ऑफ एलिमेंट। राइट डाउन, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। मैं हमेशा आप लोगों को नोट्स फॉर्म में कराती हूँ, ये भी नोट्स फॉर्म में लीजिए बच्चों। हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ एलिमेंट्स। अब जो जो एलिमेंट्स दिया था बच्चों हमने उसके सिंबल लिख लिए ताकि हमको यहाँ पर फॉर्मूला लिखने में तकलीफ मत हो। आइए हमने हाइड्रोजन का H, कार्बन को C और क्लोरीन को Cl से दिखा दिया। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, हमने सिंबल बता दिया। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट जिसमें हमको इसने कहा था कि ये परसेंटेज में है। क्लियर है ना? तो हम क्या करेंगे ना, इसको पहले परसेंटेज में शो करेंगे। बट परसेंटेज में शो करने से ज्यादा अच्छा है क्या मैं ये लिख सकती हूँ 100% इक्वल्स टू 100 ग्राम्स। दैट्स ट्रू, मैं लिख सकती हूँ। अगर मेरे को ये बताना है कि 100 रुपीज में सपोज मैं आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि ये 5 रुपीज जो है वो 100 रुपीज का कौन सा पार्ट है, तो आप क्या बताएंगे इसको? ये 100 रुपीज का 20th पार्ट है, दैट इज 1/20th, है ना? किस में से बताया आपने? 100 में से बताया। सेम टू सेम मैं अपने सारे परसेंटेज को 100 के बजाय, परसेंटेज में शो करने के बजाय मैं उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मोलर मास जो चाहिए और या फिर मुझे यहाँ पर जो एम्पेरियल फॉर्म में एम्पेरियल मास चाहिए वो ग्राम में चाहिए। इज इट? मुझे वो चीजें ग्राम में चाहिए। तो एक काम करती हूँ, मैं इस पूरे परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट कर देती हूँ। जैसे मैंने इसे ग्राम में कन्वर्ट किया और इसे ऐड किया तो मुझे पता चला ये 100 में कितना है, कितना अवेलेबल है। कौन कौन बच्चों? H, C और Cl 100 में कितना अवेलेबल है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। चलिए हमने इसको ग्राम में दिखा दिए, ठीक है। और हमने तीनों को रख के ऐड किए। दिस इज फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर कार्बन एंड दिस इज फॉर क्लोरीन। और ये हमको कहाँ से मिला? ये यही परसेंटेज है जिसको हमने ग्राम में लिखा। सेकेंड पॉइंट क्लियर है? हमने क्या किया, परसेंटेज को डायरेक्ट ही ग्राम बना दिया। नाउ
हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं बच्चों। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बहुत बेसिक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो यहाँ पर आपसे कहता है 20 हाइड्रोजन था, 60 कार्बन था, और मान लो आपसे कहता है कि 18 जो था यहाँ पे वो ऑक्सीजन था। फिर से एक बार, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन। जब मैंने इनको सबको सम किया ना बच्चों तो मुझे मिला 98। बट यहाँ पर अगर 100 में लूं तो 100 में से 2 कम है। कितना कम है बच्चों? 100 में से 2 कम है। ये जो 2% और 2 ग्राम्स है ना, इसको हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के लिए रख देते हैं। फिर से एक बार, जब कभी भी आपको लेस देन 100 या कंपैरेटिवली, जैसे यहाँ पे कंपैरेटिवली 99.99 था, कंपैरेटिवली 99 से कम मिल रहा है, 99 भी मिल रहा है, तो 1% आप ऑक्सीजन के लिए सेव कर देंगे। तो इसको आप मिसलेनियस पॉइंट करके डाल दीजिए। क्या करके डालेंगे? मिसलेनियस पॉइंट। कैसे डालेंगे? कि जब हम किसी चीज को 100 में कंपोजिशन में ले रहे हैं और मान लो वो 100 नहीं आ रहा है, कौन कौन? हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन को जब हमने ऐड किया और मान लो वो 100 नहीं आया, वो 98 आया या 97 या 99 ओनली आया, तो 1% जो है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया फॉर द ऑक्सीजन। कब कंडीशन में? जब वो 100 कंप्लीट कवर नहीं करेगा। तो ये रहा बच्चों मिसलेनियस पॉइंट, लिख दीजिए, इसको मिसलेनियस कर दीजिए। चलिए ओके, नेक्स्ट। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या आता है? ये हमने सेकंड पॉइंट कवर किया बच्चों, दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। ठीक, फर्स्ट में हमने सिंबल लिखा, सेकंड में हमने सारे मास को कैलकुलेट करके 100 ग्राम बनाने की कोशिश किया, या फिर हमको 100 ग्राम भी दिया था, मान लो डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में 100 ग्राम से, तो हमने उसे ऐड कर लिया। नाउ हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर हमको फाइंड करना है बच्चों मोल रेशियो। जो भी हमारे पास मोल आया है, मोल कैसे आएगा बच्चों? सीधी सी बात है, हमारा जो गिवन परसेंटेज है, यहाँ पर जो हमारे पास में गिवन मास है, गिवन मास से अगर मैं एटॉमिक मास को डिवाइड करती हूँ तो मुझे वहां पे मोल रेशियो मिल जाएगा, मोल परसेंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे मोल नंबर मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, ये वाली जो मेरी गिवन परसेंट थी, ये वाली जो मेरी गिवन मास थी, मैंने उसके एटॉमिक मास से, ये रहा एटॉमिक मास, क्वेश्चन में ही दिया है। फिर से एक बार देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने परसेंट को मास बनाया है और ये भी बच्चों मास फॉर्म में है, तो मैंने इसको इससे डिवाइड किया, मुझे यहाँ पर एक एटॉमिक मास मिल गया। ठीक है, तो ये रहा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ये रहा कार्बन का एटॉमिक मास और ये रहा क्लोरीन का एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे मुझे तीनों के एटॉमिक मास मिलते हैं बच्चों, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं ना, एक सिंपल मोल रेशियो फाइंड करते हैं। मोल रेशियो क्या है बताइए? मोल रेशियो जो है उसमें हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए, उसमें हम सबसे स्मॉलेस्ट मोल मास को, हमारे सबसे स्मॉलेस्ट, यानी कि नीचे में कौन रहेगा? सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा और ऊपर में ऑल रहेंगे। अगर मान लो ये हाइड्रोजन का मिला है तो ये रहेगा हाइड्रोजन का मास जो अभी हमने फाइंड किया है, ये रहेगा कार्बन का मास और यहाँ पे रहेगा बच्चों स्मॉलर ये वाला मास जो हमने यहाँ से फाइंड किया। इसमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट सबसे कौन मिला था? 2.21। तो इसको आप फिर से वापस से स्टार डाल के लिख दीजिए, इस डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट। मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, डिवाइड ऑल द मोल रेशियो बाय, फाइंड द मोल रेशियो बाय डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट मोल रेशियो। हमने सबसे स्मॉलेस्ट मोल रेशियो से इसको डिवाइड किया और हमको आंसर आया 211। क्लियर? जैसे हमको आंसर आया, हमको पता चल गया कि हमको होल नंबर मिल रहा है, कुछ भी चीज अभी डेसिमल्स में नहीं मिला। सपोज टू बी अगर डेसिमल में आता, सपोज टू बी ये आता 2 और ये आ जाता मान लो नीचे में 1.5, तो हम क्या करते ना, इसको किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते। सबसे इजी होता 2 से मल्टीप्लाई करना और ये हो जाता हमारे पास में आंसर ऐसा, यानी कि ये भी होल नंबर बन गया और अब ये भी होल नंबर बन गया। तो होल नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं? एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं अगर कोई भी चीज डेसिमल्स फॉर्म में आती है। आगे इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो डेसिमल फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस बना रहे हैं ना बच्चों। ठीक है, ये हो गया, हमको सारे नंबर्स किस में मिले बच्चों? यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हैं फाउंड इन होल नंबर्स। जैसे ही हमको होल नंबर से मिला, हमने उसके सिंबल के साथ में लिख दिया कि
देखो मैंने ये पॉइंट को लिखा, इसको आप लोग चाहे तो मिसलेनियस करके लिख सकते हैं। बिफोर एम्पेरियल फॉर्मूला कन्वर्शन इनटू होल नंबर इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो इसको बना दीजिए होल नंबर में, इसको बना दीजिए एंड देन उसके बाद में बता दीजिए कि उसके साथ में उसके कितने कितने एटम्स हैं। हमने लगा दिए वहां पे एटम्स। ये रहा हाइड्रोजन का हमको 2 मिला, क्लोरीन कार्बन का 1 मिला, क्लोरीन का 1 मिला। आ जाइए, अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमको पहले से दिया हुआ है एटॉमिक मास, डन। हमने फाइंड कर लिया यहाँ से हमारे एटम्स। अगर मैं उसी एटम्स को इस एटॉमिक मास के साथ में एडिशन मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास मिल जाएगा। मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाने से पहले मास मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास मिलता है, यहाँ से मैंने इन सबको फाइंड किया। चलिए यहाँ पे ट्राई करके देख लीजिए। अगर ये H2 है तो क्या मिल रहा है बच्चों, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, व्हाट इज दिस, 8, ठीक है। इसको फाइंड कर लीजिए, ये 2 हो गया। सेम टू सेम कार्बन का फाइंड कर लीजिए, कार्बन 1 था, 1 के साथ में मल्टीप्लाइड 12, 0.00 हो गया। यहाँ पर भी ये 1 था बच्चों, 1 मल्टीप्लाइड बाय 35.00। हमने ऐसा करके इसको फाइंड कर लिया और हमने फाइंड करके क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया। जैसे हमने ऐड किया यहाँ पर हमको मिल गया एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, और हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑलरेडी क्वेश्चन में देकर है। अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास देकर है और मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऐसे फाइंड कर लिया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ एन मिलता है। जैसे ही हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और हमको यहाँ पर एन मिल गया तो इससे क्या पता चलता है, जैसे ही मतलब कि वो जो एन है ना, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला में हम जब उस एन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या फाइंड किया था बच्चों, यहाँ पर मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड किया था C1H2Cl, ये था मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी मुझे ये पता है कि यहाँ पर n को अगर मैं यहाँ से सिंपल कट करूंगी तो मुझे मिल रहा है सिंगल नंबर 2। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इस फॉर्मूला को मैंने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया और जैसे 2 से मल्टीप्लाइड किया ये क्या हो जाएगा, कार्बन 2 हो जाएगा, C2, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, H4 हो जाएगा, और क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। ये हो गया कि नहीं हुआ बताइए। तो ये हमको फाइनली क्या मिल गया बच्चों, ये हमको फाइनली मिल गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप लोग इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कर लीजिए, वेयर इज दैट वन, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कर लीजिए कि अगर हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है या फिर हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है तो हम दोनों में से किसी एक को फाइंड कर सकते हैं। बट रिमेंबर, एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सिंपल फॉर्म में या सिंपल रेशियो में या सिंपलेस्ट में डिवाइड करके ही फाइंड किया जाता है, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमेशा होल नंबर में मिलेगा, और अगर होल नंबर में नहीं मिलेगा तो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाइड करके, कॉमन रेशियो से, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाइड करके उसको होल नंबर तक के जाना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमको सबसे स्मॉलेस्ट मोल रेशियो से उससे डिवाइड करके हमारे एटम्स के नंबर्स फाइंड करना है। यहाँ पर हमने गिवन मास के साथ में ओरिजिनल एटॉमिक मास को डिवाइड करके मोल रेशियो फाइंड किया। यहाँ पर हमने बच्चों टोटल मास को ऐड करके चेक किया 100 है कि नहीं है। अगर 100 है देन ओके, और अगर 100 नहीं है तो बचे वाले जो परसेंटेज है वो ऑक्सीजन है। यहाँ पर हमने इसके सारे सिंबल लिखे। सो देयरफॉर दिस इज द पूरा बेसिक चार्ट, ये पूरा बेसिक चार्ट है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे बना लीजिए। मैं हट रही हूँ, पॉज दबा के इसे लिख लीजिए। दिस इज योर कंप्लीट एंड बेसिक चार्ट हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। आपको कैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है या फिर आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। ओवर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक कंपाउंड विथ मोलर मास। बच्चों जो गिवन है वो क्या है हमको बताइए, इसे मैं इरेज कर दूंगी बच्चों। गिवन है 159 मोलर मास,
आप लोग यहाँ पर एक रफ बनाइए और यहाँ पर लिख दीजिए गिवन। क्या दिया है? मोलर मास 159, ठीक है। और क्या दिया है हमको? अब क्या बोल रहा है? कंटेन 39.62, अब बोल रहा है 39.62% कॉपर। थर्ड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है 20.13% सल्फर, 20.13% सल्फर। अब बोल रहा है सजेस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड। आपको इससे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, साथ में हमको ये कॉपर और सल्फर के परसेंटेज बताने के साथ में इसके हमको एटॉमिक मास भी बता रहा है। अब यहाँ पर एक काम करेंगे आप लोग, यहीं पे रफ साइड में अपने सारे स्टेप्स लिख लेंगे लाइक दिस। लिखिए, स्टेप्स लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो सिर्फ नाम दिया हुआ है अभी, तो आप इसके सिंबल यूज करना है आपको। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है बच्चों, यहाँ पे मैंने इसे शॉर्टकट में लिखा, अदरवाइज ये शॉर्टकट में नहीं देता है। तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में सिंबल लिखेंगे, सेकंड स्टेप में लिखेंगे परसेंटेज। ये जो यहाँ पर हमको परसेंटेज में दिया है इसको हम कन्वर्ट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम मोल रेशियो फाइंड करेंगे। हमको जो ये दिया है परसेंटेज, ये जो परसेंटेज दिया है इसको जब हम ग्राम में शिफ्ट करेंगे ना, तो ये हमारे जो एटॉमिक मास दिया है इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या करना है हमको? हमने अभी जो मोल रेशियो फाइंड किया एटॉमिक मास से डिवाइड करके, उसका जो सबसे छोटा फॉर्म रहेगा उससे करेंगे। मतलब आप एक एक चीज को अपने दिमाग में जनरेट करिए कि हमको इसे बनाना इस तरीके से, और उसको आप विदाउट स्टेप्स लिखे आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले स्टेप्स लिखिए कि आपको याद होना चाहिए कि मुझे इसे सॉल्व करने के लिए 7 स्टेप्स की जरूरत है। 7 भी नहीं है बच्चों, यहाँ पर 8 और 9 स्टेप्स चला जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे सिंपल रेशियो मिलता है तो मुझे वहां पे होल नंबर मिल रहा है। होल नंबर मिल जाता है बच्चों तो पहले चेक करूंगी क्या ये डेसिमल में है। अगर डेसिमल में नहीं है तो मैं उसको फिर होल नंबर बनाऊंगी। और उसके बाद में मुझे मिल गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाने के बाद मैं उसको उस फॉर्मूला से उसका मास फाइंड करूंगी, एम्पेरिकल मास फाइंड करूंगी। और इस वक्त मुझे मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो मैं वहां पर नंबर फाइंड करूंगी कि मुझे किस नंबर से एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाइड करके मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करना है। आइए हम चालू करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप। राइट डाउन सिंबल। सिंबल लिखने के साथ बच्चे उसका परसेंटेज हम लिख देते। चलिए, क्या था उसका परसेंटेज? फर्स्ट हमको दे रहा था कॉपर, Cu इक्वल्स टू 39.62%। सेकेंड बोल रहा है हमको सल्फर। सल्फर को एस से सिंबल से दिखाते हैं, दैट इज 20.13%। ठीक, अभी हमको पता है कि टोटल परसेंट क्या है। टोटल परसेंट इक्वल्स टू 100 है और हमको इतना दिया है। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पर देखिए साथ में क्या बता दिया, ऑक्सीजन भी दे दिया, यानी कि तीसरा कौन है, ऑक्सीजन है। तो आइए हम फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। 100 माइनस 39.62 प्लस 20.13%। बच्चों मैं इसको काट के अभी शॉर्ट में कर दूंगी। 100 माइनस 2 plus 3 is 5, 6 plus 1 is 7, this is 9 and this is 5. सब्ट्रैक्ट करिए, 5 2 यहाँ पे 99 हो गया, तो ये हो गया 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 4। यहाँ पे हमको इतना परसेंट मिल रहा है बच्चों ऑक्सीजन। ठीक है, दिख रहा है? ओके, ये रहा हमारा सेकेंड स्टेप। आइए अब हम करते हैं हमारा थर्ड स्टेप। हमारा थर्ड स्टेप क्या बोलता है? थर्ड स्टेप बोलता है कि अच्छा, सेकेंड स्टेप के साथ ही हम इसको यहाँ पे अगर लिख देना, मान लो कन्वर्ट इनटू ग्राम, तो हम क्या बना देंगे बच्चों इसको, ये सारी परसेंटेज को यहाँ पे हटा के हम ग्राम बना सकते हैं। और लिख दीजिए और 39.62 ग्राम, और करके लिख दीजिए और 20.13 ग्राम, और करके कर दीजिए ग्राम ग्राम। ये हमको और करके ग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया। चलिए, इसको हमने ग्राम में बना दिया, हमारे लिए अब इजी हो गया। तो
अब हमको क्या करना है, मोल रेशियो फाइंड करना है। किसके साथ में, एटॉम्स के साथ में डिवाइड करके। हमको पहले पता है कॉपर हमारे पास 39 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए हमारा मोल रेशियो इक्वल्स टू 39.62 इज डिवाइड, मोल रेशियो किसका है बच्चों, पहला वाला है हमारा कॉपर। कॉपर का मोल रेशियो कितना है, 39.62 इज डिवाइडेड बाय 63। कैलकुलेटर निकालिए। सल्फर का करेंगे 20.13 डिवाइडेड बाय 20.13 डिवाइडेड बाय, सल्फर कितना है बच्चों, एटॉमिक मास 32। एंड नेक्स्ट हमको बोल रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना बताया है, ऑक्सीजन दे रहा है 40.25 इज डिवाइडेड बाय 16। आइए इसका हम मोल परसेंट फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर निकालिए बच्चों। 0.629, सल्फर का है बच्चों 0.629 एंड देन हमको ऑक्सीजन का मिल रहा है 2.516। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको सबसे स्मॉलेस्ट कौन मिल रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट है आइदर दिस और दिस, दोनों भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं बच्चों, हम फाइंड कर रहे हैं होल नंबर। होल नंबर कैसे फाइंड कर रहे हैं हम होल नंबर, इसको हम बोल सकते हैं रेशियो बाय रेशियो ऑफ मोल्स। हमको मोल मिला है ना, इसके रेशियो से हम फाइंड करते हैं। नाउ 0.629 डिवाइडेड बाय 0.629 इक्वल्स टू 1, 0.629 डिवाइडेड बाय 0.629 इक्वल्स टू 1। नाउ 2.516 इज डिवाइडेड बाय 0.629। इसका परसेंट कितना आ रहा है, इसका नंबर आ रहा है बच्चों सिंगल नंबर 4। यानी कि हमको अभी होल नंबर्स कितने मिल गए, होल नंबर 1:4। ठीक है। ये 1 किसका था, ये 1 था कॉपर का, ये सल्फर का और ये था ऑक्सीजन का। ठीक है। यानी कायदे से हमारे पास इस समय एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, CuSO4। आपको दिख रहा है तो लिख दीजिए एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला इक्वल्स टू CuSO4। O के पास 4 आ गया, S के पास 1 आ गया, C के पास 1 आ गया। ठीक है। अभी हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमारे पास नंबर फाइंड, एक कॉमन नंबर हमको ऐसा चाहिए जिससे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को जब फाइंड करने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम डिवाइड करते हैं तो हमको ये मिलता है। चलिए लिखते हैं इसको। सबसे पहले बच्चों इसका मास फाइंड करते हैं। मास इक्वल्स टू Cu का कितना है, Cu है हमारे पास 63, S है 32 और ऑक्सीजन है 4 टाइम्स। फाइंड करिए इसको। 63 और 32 हो गया, दिस इज 5 and 9 प्लस 64 इक्वल्स टू 9 और ये 159। ठीक है। ये रहा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये कौन है बच्चों, ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मिल गया। आइए हम नंबर n फाइंड करते हैं। हमको मॉलिक्यूलर मास दिया है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। कितना मिल रहा है, दैट इज ऊपर में हमारे पास में 159 और यहाँ पर भी हमको मिल रहा है 159। सिंपल रेशियो मिल रहा है बच्चों हमको 1। यानी कि हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। दिस इज CuSO4। इसमें किसी भी चेंजेस की जरूरत नहीं है। ओवरऑल आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया बच्चों तो प्लीज कमेंट करिए, मैसेज करिए। और अगर आप लोग को सही में ये पैटर्न और ये मेथड अच्छा लग रहा है देन डेफिनेटली लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर से एक बार हमने सिंबल लिख लिया। ठीक है।
हमने परसेंटेज लिख लिया, ठीक है। हमारे पास ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं था बट पता था कि ऑक्सीजन अवेलेबल है। हमने ऑक्सीजन को 100 से माइनस करके यहाँ पे फाइंड कर लिया। देन हमने एक मोल रेशियो फाइंड किया बच्चों। मोल रेशियो कैसे फाइंड किया? हमने एटॉमिक मास से डिवाइड करके फाइंड किया। जब हमको मोल रेशियो मिल गया तो हमने उसको सिंपल रेशियो फाइंड करने के लिए क्या किया, जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल मिला था हमने उससे इसे डिवाइड किया और हमको यहाँ पे होल नंबर मिला। क्योंकि ये हमको किसी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं मिला था, इसलिए हमको इसको किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर नहीं फाइंड करना पड़ा। जैसे ही होल नंबर मिला हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। एम्पेरिकल फॉर्मूला आने के बाद यहाँ पर हमको एटॉमिक मास दिया था। एटॉमिक मास के साथ उसे सम करने पर हमको उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मिल गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मिलने के बाद में हमने नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स को मल्टीप्लाइड करना है उसमें चेक करने के लिए हमने मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल मास से डिवाइड किया। हमारे पास सिंपल रेशियो 1 आया, यानी कि हमको इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड करने का जरूरत नहीं था। देयरफॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर डूइंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन्स 69.94% ऑफ आयरन। बच्चों डायरेक्ट यहाँ पे मैंने Fe लिख दिया है एंड 30.06% ऑक्सीजन। डिटरमाइन इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। हमको आयरन का एटॉमिक मास दे दिया है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमको सिंबल मालूम है, आयरन का Fe है और ऑक्सीजन का O है, तो हम सिंबल पे ना जाते हुए डायरेक्ट ही हमारे सेकंड पॉइंट परसेंटेज पे आ जाएंगे कि परसेंटेज क्या कहता है। आइए लिखते हैं इसको। परसेंटेज composition, that is 69 Fe equals to 69.94 plus oxygen equals to 30.06। आप चाहे तो इसे ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ हमको ये कितना मिल रहा है बच्चों, 6 plus 4 is 0 and 0 and 0 and this is 100। ये हमको completely 100 मिल गया, यानी कि यहाँ पर हमको किसी भी थर्ड कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ये हमको इक्वल टू 100 ही मिल गया, इक्वल टू 100 ही ये हमको मिल गया। ये हमारी क्राइटेरिया पूरी हो जाती है। जैसे ये हमारी क्राइटेरिया पूरी होती है, हमारा सेकंड थर्ड पॉइंट चालू होता है कि जो हमको परसेंट दिया है ना उससे इसको डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से, तो उसमें क्या मिल जाएगा, हमको मोल परसेंट मिल जाएगा। मोल परसेंट दिया हुआ, आइए हम इसका सेकंड पॉइंट करते हैं बच्चों। टू फाइंड द मोल रेशियो, दिस इज फॉर Fe इक्वल्स टू 69.94 is divided by 55.85। once again आप लोग कैलकुलेटर निकाल लीजिए and this is copper 30 oxygen equals to 30.06 is divided by 16, 1.25 बच्चों 1.88। इसे मैंने अपने रफ कॉपी में निकाल के रखा हुआ है। चलिए कैलकुलेटर से आप लोगों ने इसे फाइंड कर लिया। अब ये मिल जाता है ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में चेक करते हैं स्मॉलेस्ट कौन है। स्मॉलेस्ट 1.25 है, तो अब हम इसका सिंपल रेशियो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं बच्चों होल नंबर। होल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम स्मॉलेस्ट नंबर को ही जितने भी हमको कंपोनेंट्स के यहाँ पे मोल परसेंटेज मिले हुए थे यहाँ पर हम उसको डिवाइड कर देते। तो या हम क्या करते हैं 188 डिवाइडेड बाय 1.25 और इसका वैल्यू फाइंड करते हैं ना 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25। तो ये तो हमको सिंगल नंबर 1 मिल गया और इसका रेशियो मिल रहा है हमको अप्रोक्सीमेट 1.5। ठीक है, ये किसका था बच्चों, ये था ऑक्सीजन का रेशियो और ये किसका रेशियो था, ये था आयरन का रेशियो। ओके चलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, आयरन का रेशियो दैट इज 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 इक्वल्स टू 1 एंड 1, और ऑक्सीजन का रेशियो मिला हमको 1.06
88 डिवाइडेड बाय 1.25 इक्वल्स टू 2। अब हमको यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला किसका फाइंड करना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला में हमारे पास दो चीजें हैं, पहली है Fe और दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हमको यहाँ पर मिल रहा है 1.5, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे मिल रहा है बच्चों हमको 1.5 और आयरन मिल रहा है सिंगल नंबर 1। और लेकिन इसको लिखने से पहले हमको क्या करना है, हमको कन्वर्ट इनटू होल नंबर करना है। राइट डाउन कन्वर्ट इनटू होल नंबर। क्या मिल रहा है 1.1, 1 मिला, 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाइड किया बच्चों, सिंगल नंबर 2 हो गया ना। 1.5 मिला, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाइड किया, दैट इज 3.0। हमने कन्वर्ट कर लिया होल नंबर में। देयरफॉर आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आना चाहिए, Fe को हमको मिल रहा है 2 और ऑक्सीजन का मिल रहा है 3। अगर हमको यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने बोलता तो हमको साथ में शायद मॉलिक्यूलर मास भी देता, या फिर हमको वहाँ पर नंबर ऑफ हाउ मेनी टाइम्स द एटम शुड बी मल्टीप्लाइड टू दैट नंबर वो दिया रहता, ठीक है। हमको फिलहाल एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना था और ये रहा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में सारे स्टेप्स को एक बार पेंसिल से रफ में लिख लीजिए। अगर आप फेयर वर्क भी कर रहे हैं तो पेंसिल से रफ में लिख लीजिए। ओके, चल क्वेश्चन नंबर 4। On analyzing of a compound, it was found that it contains 4.08 sodium, 0.264 मोल ऑक्सीजन। बच्चों नोटिसेबल ये मोल है, और यहाँ पे सोडियम का क्या दे रहा है बताइए, टोटल मास दे रहा है वहां पे कि कितना मास अवेलेबल है उस कंपाउंड में, ठीक है। नाउ यहाँ पे इसको जो हम परसेंटेज में फाइंड करते हैं ना, उसको वो ग्राम में दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है, यानी कि हम ये जो सॉल्व करते हैं ना डायरेक्ट थर्ड स्टेप है। ये कौन सा स्टेप है, डायरेक्ट थर्ड स्टेप दे दिया हमको। चलिए, और ये उससे भी एक प्रीवियस स्टेप दे रहा है, क्या दे रहा है 5.3 मल्टीप्लाइड 10⁻²² एटम ऑफ कार्बन। सबसे पहले बच्चों हम एटम ऑफ कार्बन को हमारे थर्ड स्टेप तक लाते हैं। देखिए, पहले हमको सिंबल की अभी जरूरत नहीं है, हमको यहाँ पर ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसमें कितने ग्राम है, क्योंकि ऑलरेडी हमको बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट करके वो दे चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं बच्चों गिवन में मास ऑफ सोडियम कितना दिया है, मास ऑफ सोडियम है 4.08, ठीक है। नाउ हमको मोल बता दे रहा बच्चों, तो मोल कितना बोल रहा है, मोल हमको डायरेक्ट दे रहा है 0.264। अब एक काम करते हैं, हम सोडियम का मोल तक के पहुंच जाते हैं। सोडियम को लेके, सोडियम का आप लोग को याद है एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास होता है 23। चलिए आपकी कैलकुलेटर निकालिए और आंसर लिखिए 0.177 मोल। इसका ऑलरेडी दिया है बच्चों 0.264 मोल, ठीक है। नाउ थर्ड हमारे पास कौन है, थर्ड हमको डायरेक्ट ही यहाँ पे क्या दे रहा बताइए, यहाँ पे हमको दे रहा एटम्स। तो हम इसको फाइंड करेंगे बच्चों, हमारे प्रोसेस से मोल नंबर से कैसे फाइंड करते हैं, हम लिखते हैं डायरेक्ट ही एटम नंबर्स 10⁻23 एंड डिवाइडेड बाय Na। डिवाइडेड बाय Na क्या है 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए 0.088 मोल। आइए अब हम एक काम करते हैं, हमको ये तीन चीजें मिली हुई है, अब हम एक होल नंबर फाइंड करते हैं बच्चों। राइट डाउन होल नंबर। होल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे स्मॉलेस्ट से इन तीनों को डिवाइड करते हैं। तो आ जाइए यहीं पे बना लेते हैं हम होल नंबर 177 डिवाइडेड बाय 0.088। एक बार फिर आप लोगों को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। 0.088 इक्वल्स टू 0.088 अपॉन 0.088। ये हमको मिल गया नंबर 1। और ये कितना मिल रहा है, ये अप्रोक्सीमेट 2 आ रहा है बच्चों, और ये अप्रोक्सीमेट 3 आ रहा है। हमको 3 होल नंबर्स मिल चुके हैं, अप्रोक्सीमेट में डेसिमल्स के साथ आ रहे हैं, बट अप्रोक्सीमेट में इतने आ रहे हैं, ठीक है। हमको यहाँ पर ये 3 होल नंबर्स मिल चुके हैं। जैसे हमको होल नंबर्स मिले, आ जाइए हम अपना लिख देते हैं क्या चीज, सिंबल्स। Na का कितना मिल रहा है बच्चों, Na मिल रहा है हमको 2, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में सेकंड किसका मोल था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना मिल रहा है 3, ओके। और उसके बाद में हमको मिल रहा है ये एटम्स नंबर कार्बन। कार्बन का कितना मिल रहा है बच्चों, कार्बन का मिल रहा है हमको सिंगल नंबर 1। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
एम्पेरिकल फॉर्मूला इक्वल्स टू Na2CO3। ठीक है, हम ये कैसे सेट करते हैं कि CO3 आगे होना चाहिए या O3 पीछे होना चाहिए? हम क्या करते हैं ना, जो साउंडिंग्स में इजीली रहता है, हमको पता है CO3 को हम कार्बोनेट बोलते हैं, है ना, तो हम उस समय में Na2O3C नहीं बोलते, हमको पता है कार्बोनेट हम CO3 से ही लिखते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट ही CO3 ऐसे सिस्टम से बनाते हैं। कुछ पर्टिकुलर डिसाइडेड सिस्टम नहीं है, हमको उसका नाम पता है, इसलिए हम उसको C को पहले लिख देते हैं और O3 को बाद में लिखते हैं। सो दिस इज आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला। आज की क्लास यही कवर करते हैं, खत्म करते हैं बच्चों। हम नेक्स्ट पार्ट में इसी से रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे, मोलैरिटी, मोलालिटी। ओके, हैव अ नाइस डे।